हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमिया के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम जनरल साइंस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में साइंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सभी सॉर्टेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, सो आप इस सेशन के अंत तक बने रहिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को अपने पहले प्रश्न से। डेट इज द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज कॉइन्ड बाय। माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जेई सॉल्क, ऑप्शन बी कार्ल बेंडर, या ऑप्शन सी चार्ल्स लेवेरियन, या ऑप्शन डी एंटोनी वैन ल्यून्हुक। सो इसका सही आंसर है कार्ल बेंडर। कार्ल बेंडर ने ही माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को बताया है या कॉइन किया है। दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज द स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट इज। सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लेमा, ऑप्शन बी ओल्फिया, या ऑप्शन सी फिकस, या ऑप्शन डी एजोला। सो इसका सही जवाब है ओल्फिया। ओल्फिया नाम का जो फ्लावर है या फ्लावरिंग प्लांट जो है वो सबसे छोटा फ्लावर है। दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, that is the concept of survival of the fittest. The concept of survival of the fittest was first advocated by. जो कॉन्सेप्ट है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वो किसके द्वारा बताया गया है? दैट इज ऑप्शंस हैं इसके, ऑप्शन ए ऑपरिल, ऑप्शन बी स्पेंसर, या ऑप्शन सी डार्विन, या ऑप्शन डी हैकल। सो इसका सही आंसर है चार्ल्स डार्विन। दैट इज डार्विन ने ही कॉन्सेप्ट दिया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज व्हाट इज अ पेपर प्लांट। पेपर प्लांट क्या है? ऑप्शंस हैं इसके, ऑप्शन ए ट्री, ऑप्शन बी वाइन, या ऑप्शन सी बुश, या ऑप्शन डी श्रब। सो इसका सही आंसर है वाइन। जो पेपर प्लांट है एक तरह का वाइन है। That is answer, or that is option B is the right answer. Okay, so now moving to question number 5, that is the hormone used as an oral contraceptive is. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में यूज होने वाला हार्मोन का क्या नाम है? इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कॉर्टिसोन, या ऑप्शन बी एल्डोस्टेरोन, या ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन, या ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। सो इसका सही आंसर है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में मौजूद होता है। दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, that is the grasshopper ears is located at his. जो ग्रास होपर का जो ईयर है वो कहाँ पे मौजूद होता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्टोमक, या ऑप्शन बी एंटीना, या ऑप्शन सी विंग्स, या ऑप्शन डी लेग्स।
सो इसका सही आंसर है स्टोमक। ग्रास हॉपर का जो ईयर है वो स्टोमक के पास मौजूद होता है। दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज which type of plant have the hard stem branching out near the base? वह कौन सा प्लांट है जिसके बेस के पास से हार्ड स्टेम की जैसा ब्रांचिंग होता है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए श्रब, या ऑप्शन बी हर्ब्स, या ऑप्शन सी ट्रीज, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है श्रब। श्रब प्लांट के बेस में ही इसके हार्ड ब्रांचिंग हमें देखने को मिलता है। दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज which vitamin is found in lemon? That is कौन सा विटामिन है जो कि लेमन में पाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए विटामिन ए, या ऑप्शन बी विटामिन सी, या ऑप्शन सी विटामिन डी, या ऑप्शन डी विटामिन के। सो इसका सही आंसर है विटामिन सी। लेमन में विटामिन सी मौजूद होता है। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज अ न्यू बोर्न ब्रेथ नियरली। जो एक नवजात बच्चा होता है वह कितने ब्रेथ लेता है 1 मिनट में? दैट इज इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 15 से 25 मिनट 1 मिनट में, या ऑप्शन बी 30 to 60 टाइम्स अ मिनट, या ऑप्शन सी 60 to 75 टाइम्स अ मिनट, या ऑप्शन डी 80 to 90 टाइम्स अ मिनट। तो इसका सही आंसर है 30 to 60 टाइम्स अ मिनट। एक नवजात बच्चा जो होता है वो 30 से 60 बार 1 मिनट में सांस लेता है। ओके, सो दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज which of the following trees shed their leaves once in a year? दिए गए ऑप्शंस में वो कौन से ट्रीज हैं जो कि साल में एक बार अपने पत्तियों को झड़ाते हैं? ओके, सो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डिसिडियस ट्रीज, या ऑप्शन बी कॉनिफेरस ट्रीज, या ऑप्शन सी एवरग्रीन ट्रीज, या ऑप्शन डी बोथ डिसिडियस एंड कॉनिफेरस ट्रीज। सो इसका सही आंसर है दैट इज डिसिडियस ट्रीज। डिसिडियस ट्रीज ही ऐसे ट्रीज हैं जो कि साल में एक बार अपने पत्ते को शेड करते हैं। दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज in which of the following organs of human body are carbohydrate stored as a glycogen? कार्बोहाइड्रेट का जो रूप है ग्लाइकोजन वो ह्यूमन बॉडी के किस ऑर्गन में मौजूद होता है या स्टोर होता है? सो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए स्टोमक, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन, या ऑप्शन सी लीवर, या ऑप्शन डी लार्ज इंटेस्टाइन। सो इसका सही आंसर है लीवर। लीवर में ही ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में मौजूद होता है। दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज रिस्पायरेशन इज रिगार्डेड एज अ। रिस्पायरेशन को क्या कहा जाता है?
दैट इज इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए रिडक्शन प्रोसेस, या ऑप्शन बी है कैटाबॉलिक प्रोसेस, या ऑप्शन सी है सिंथेटिक प्रोसेस, या ऑप्शन डी है एनाबॉलिक प्रोसेस। रिस्पायरेशन को हम किस तरीके से जानते हैं, क्या प्रोसेस है वो? सो इसका सही आंसर है दैट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस। रिस्पायरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कि ग्लूकोज से एटीपी बनता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज breathing rate in an average adult persons can increase up to fill in the blanks per minute। हैवी एक्सरसाइज के दौरान एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन में जो सांस लेने की जो रेट है वो कितनी बढ़ जाती है 1 मिनट में? सो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 25 टाइम्स पर मिनट, या ऑप्शन डी 30 टाइम्स पर मिनट। सो इसका सही आंसर है दैट इज अबाउट 25 टाइम्स पर मिनट। एक हैवी एक्सरसाइज के दौरान 25 बार अधिक सांस लेने लगता है एक एवरेज एडल्ट पर्सन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Okay, so now moving to question number 14, that is which one of the following is not a photosynthetic pigment? इनमें से दिए गए ऑप्शंस में कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में हेल्प नहीं करता? ओके, सो इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए क्लोरोफिल, या ऑप्शन बी फाइकोबिलिन, या ऑप्शन डी कैरोटीनॉइड्स, या ऑप्शन डी एंथोसाइनिन। सो इसका सही आंसर है दैट इज एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन एक ऐसा पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में हेल्प नहीं करता या उसमें ये मौजूद नहीं होता, जबकि क्लोरोफिल, फाइकोबिलिन और कैरोटीनॉइड्स ये तीनों फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में हेल्प करते हैं। Okay, so option D is the right answer of this question. Okay, so now moving to question number 15, that is name the gland that controls the functioning of other endocrine glands। उस ग्लैंड का नाम बताइए जो कि बाकी सभी तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी रीनियल ग्लैंड, या ऑप्शन सी एड्रिनल ग्लैंड, या ऑप्शन डी पैंक्रियास। तो इसका सही आंसर है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये बाकी सभी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज inhibition of photosynthesis in the presence of O2 in C3 plant is called। C3 प्लांट में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा की वजह से जो फोटोसिंथेसिस में इनहिबिशन होता है उस इफेक्ट को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, या ऑप्शन बी पास्चर इफेक्ट, या ऑप्शन सी डेकर इफेक्ट, या ऑप्शन डी वारबर्ग इफेक्ट। सो इसका सही आंसर है दैट इज वारबर्ग इफेक्ट। जब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है तो C3 प्लांट केल्विन साइकिल को सही तरीके से नहीं चला पाता और इस तरीके से फोटोसिंथेसिस में एक इनहिबिशन का इफेक्ट देखने को मिलता है और उस इफेक्ट को कहा जाता है वारबर्ग इफेक्ट। दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज
मेल मॉस्क्यूटोज टेक देयर फूड्स फ्रॉम। जो मेल मॉस्क्यूटोज होते हैं वो अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ह्यूमन ब्लड, ऑप्शन बी स्टैंडिंग वाटर, या ऑप्शन सी सेप ऑफ प्लांट्स, या ऑप्शन डी डंग एंड डेब्रीज। सो इसका सही आंसर है डेट इज सेप्स ऑफ प्लांट। मेल मॉस्क्यूटोज जो होते हैं वो अपना खाना प्लांट के सेप से प्राप्त करते हैं। डेट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18, that is the ozone layer protects us from। जो ओजोन लेयर है वो हमें किन रेज से बचाता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कॉस्मिक रेज, या ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट रेज, या ऑप्शन सी विजिबल रेज, या ऑप्शन डी इंफ्रारेड रेज। तो इसका सही आंसर है डेट इज अल्ट्रावायलेट रेज। जो ओजोन लेयर है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। डेट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19, डेट इज सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। जो माउथ में जो सलाइवा है वो किस प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फैट्स, ऑप्शन बी है स्टार्च, या ऑप्शन सी प्रोटीन्स, या ऑप्शन डी विटामिन्स। तो इसका सही आंसर है डेट इज स्टार्च। जो सलाइवा है वो स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। That is option B is the right answer. Okay, so now moving to question number 20, that is vitamin K is related to which of the following। यानी कि विटामिन के का नीचे दिए गए ऑप्शंस में किस से संबंध है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ब्लड क्लोटिंग, या ऑप्शन बी ब्लड सिंथेसिस, या ऑप्शन सी स्किन इंटीग्रिटी, या ऑप्शन डी फर्टिलिटी। तो इसका सही आंसर है डेट इज ब्लड क्लोटिंग। विटामिन के जो है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Okay, so now move to question number 21, that is in which of the following class can we put adrenaline। जो एड्रेनलिन हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है वो हम किस कैटेगरी में रखें? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हार्मोन कैटेगरी में रखें, या ऑप्शन बी एंजाइम कैटेगरी में रखें, या ऑप्शन सी प्रोटीन कैटेगरी में रखें, या ऑप्शन डी फैट की कैटेगरी में रखें। सो इसका सही आंसर है इन हार्मोन्स। एड्रेनलिन क्या है? एक हार्मोन है। सो इसलिए हम इसे हार्मोन्स की कैटेगरी में रखेंगे। दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, so now moving to question number 22, that is the first protocol to ban the emission of chlorofluorocarbon in the atmosphere was made in। जो पहला प्रोटोकॉल है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एटमॉस्फेयर में इमिशन को बैन किया जाए या कम किया जाए वो कहां पर बनाया गया है? सो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल, या ऑप्शन बी ओसाका, या ऑप्शन सी जिनीवा, या ऑप्शन डी फ्लोरिडा। सो इसका सही आंसर है डेट इज मॉन्ट्रियल।
मॉन्ट्रियल में ही इस प्रोटोकॉल को बनाया गया है, इसलिए इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। ओके, सो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर इज। जो पानी का जो ट्रांसलोकेशन है वह है, ऑप्शंस है इसके, ऑप्शन ए एपोप्लास्टिक, ऑप्शन बी सिम्प्लास्टिक, या ऑप्शन सी बोथ एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी। एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक तरीकों से ही पानी का ट्रांसलोकेशन होता है। That is option C is the right answer. Okay, so now moving to our second last question, that is what is the formula of chloroform? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है? इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए CCl4, ऑप्शन बी CHCl3, या ऑप्शन सी CH3Cl, या ऑप्शन डी CF2Cl2। तो इसका सही आंसर है दैट इज CHCl3। दैट इज क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3। दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज glycol is added to aviation gasoline because। जो ग्लाइकोल है वो एविएशन गैसोलीन में क्यों ऐड किया जाता है? इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इट रिड्यूसेस इवापोरेशन ऑफ पेट्रोल, या ऑप्शन बी इट इंक्रीजेस इफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल, या ऑप्शन सी prevents freezing of petrol, या ऑप्शन डी it reduces consumption of petrol। so इसका सही आंसर है that is it prevents freezing of petrol। पेट्रोल के फ्रीजिंग को ये रोकता है ग्लाइकोल, इसलिए इसे गैसोलीन में ऐड किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो ये सेशन हमारा इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों में से अधिकतर ने 20+ क्वेश्चंस के सही जवाब दिया होगा, और कुछ लोगों ने तो लगभग 25 क्वेश्चंस के सही जवाब दिया होगा, जो कि एक पॉजिटिव साइन है कि आप साइंस में रुचि रखते हैं और आपका साइंस में एक अच्छा नॉलेज है, जो कि एक अच्छी बात है। ओके, सो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और मैं आगे भी इसी तरीके का सेशन आपके लिए लाता रहूँगा। इसके लिए आपको ये सेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं आपको सेशन इस तरह का लाऊंगा तो आपको ये नोटिफिकेशन के थ्रू आपको ये पता चल जाए। ओके, सो आज के सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी नए सेशन में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, एंड थैंक यू वंस अगेन।